सुबह का आलम, ठंडी हवाओं का मौसम इतना सुहाना कभी न था जैसा आज है। वजह कई सारी होंगी आपके पास, लेकिन हमारे पास सिर्फ दो वजह है। एक ये कि आज हम पहली बार आपसे रूबरू हैं, और दूसरी वजह ये जो कि मुश्तरक है, एक जैसी है, सामान्य है। वो ये है कि आज रिपब्लिक डे है, यौम जमहूरिया है, गणतंत्र दिवस है। सो हेलो, आदाब, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हाँ मेरी जान, इन सब का मिलाप है हमारा भारत। तभी तो हम बहुत जज्बाती हो जाते हैं जब हुब्बुल वतनी की बात आती है। हमारी आंखें यक ब यक नम हो जाती हैं जब वतन की शान के खिलाफ कोई गुस्ताखी है करता। तो चलो एकजुट होकर कहते हैं माँ तुझे सलाम। उसके बाद लौट कर आते हैं और भी बातों के साथ, गुफ्तगू के साथ। तेरे जैसा कोई नहीं है, अस्सी नहीं सौ दिन दुनिया खुदा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे, जोर से मुझको गले लगा दे, मुझको फिर वो प्यार दे। जिंदगी है, तू ही मेरी मोहब्बत है, तेरे ही पैरों में जन्नत है, तू ही दिल, तू जान, माँ। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम। वाकई में हो गए ना आप जज्बाती? हम भी बखुदा बहुत जज्बाती हो गए। ए आर रहमान के साथ हम लोगों ने भी तराना वतन का गाया। एनीवेज, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी आपको कि यौम जमहूरिया की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर ढेर सारी मुबारकबाद आपको। कहा ना मैंने पहले भी, हम बहुत जज्बाती हो जाते हैं, हमारी आंखें यक ब यक नम हो जाती हैं जब वतन की बात आती है, हुब्बुल वतनी की बात आती है। आज एक काम हम कर सकते हैं कि अपने दिलों से नफरत, खुद गर्जी को हटाकर सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत करते हैं। क्या कहना है आपका? सही कहना है। खैर एनीवेज, अगर आपसे पूछा जाए कि हुब्बुल वतनी आपकी नज़र में क्या है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल आपसे कह रही हूँ मैं। खैर, अगर आप कहना चाहते हैं, अपने जज्बात हम तक पहुँचाना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर्स है हमारे 180034540226 और 180042540889। अगर एसटीडी कॉल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पहले कोड लगाना पड़ेगा, दैट इज 08415, उसके बाद नंबर 305010। और साथ ही साथ अगर ईमेल करना चाहते हैं, अपने जज्बात बयां करना चाहते हैं, तो उसके लिए ईमेल आईडी है हमारा responseurdu@etv.co.in। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर ऑल्सो, दैट इज शीबा दिल से। खैर, देखते हैं आज के दिन कौन है हमारे साथ ऑनलाइन। हेलो, लेट्स सी हू इज ऑन द लाइन। हेलो हेलो या, बहुत बहुत खुशामदीद आपका प्रोग्राम दिल से में। जी, हाँ कर्नल साहब,
मैं जनरल कालकट बोल रहा हूँ। हाय कालकट साहब, हमारी खुश नसीबी जह नसीब कि आप हमारी शो में हैं। इस वक्त हमारे शो में हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी यौम जमहूरिया के दिन। सबसे पहले आपको यौम जमहूरिया की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुक्रिया। मुबारकबाद। हेलो। शुक्रिया। हाँ शुक्रिया, मेहरबानी। आपको भी इसकी आज की शुभकामनाएं। हाँ जी, हाँ जी। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही अहम है। कर्नल जी, आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे आज के दिन की पेट्रियोटिज्म आपकी नज़र में क्या है, हुब्बुल वतनी आपकी नज़र में क्या है? हुब्बुल वतनी या पेट्रियोटिज्म हमारी नज़र में वही है जो कि हर फौजी की नज़र में रहता है जी। कि अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए कोई भी खतरा हो किसी किस्म का, उसका सामना करना फौज का काम है जी। और ये सबसे पहली बात रहती है। जी। दूसरी बात पेट्रियोटिज्म में है कि फख्र होना चाहिए कि हम एक हिंदुस्तानी हैं, हम एक इंडियन हैं और ऐसी कोई काम ना किया जाए जिससे कि किसी किस्म का धब्बा हमारी फौज पे या हमारे देश पे आए। कर्नल साहब, आपने बहुत कुछ किया देश के हित के लिए, मुल्क की खातिर, तो क्या आपको कोई ऐसा वाकया याद आ रहा है जब आपको रेडी होना था वॉर के लिए, अचानक से कोई मैसेज आया, संदेश आया, भाई आप तैयार हो जाओ, फौजों के साथ निकल पड़ो राह पे, तो कभी ऐसा कुछ वाकया आपको याद आया कि बहुत हड़बड़ी में सब कुछ करना पड़ा और आपको उस पर फख्र है? ऐसा है कि ऐसे जो कि सीनियर ऑफ लेवल होता है उसमें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उनको मालूम रहता है क्या हो रहा है जी। लेकिन जब जूनियर ऑफिसर होते हैं उनको ज्यादा नहीं मालूम होता और दूसरा उनको ज्यादा बता भी नहीं सकते सिक्योरिटी करके जी। इसलिए 1965 की जो लड़ाई थी और 1971 की लड़ाई थी, इन दोनों में हमको एकदम से अचानक से ऑर्डर आए कि हमको लड़ाई में जाना है। खासकर 1965 की लड़ाई जबकि जम्मू और कश्मीर में इन्फिल्ट्रेटर्स आ गए थे और पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया था। उस टाइम में हम पूना में थे, तो वहां से जल्दी से सब कुछ छोड़ के हमारी पूरी पलटन जो है वो कश्मीर में आई और छम जौड़ियां की लड़ाई में हमको वहां पे लॉन्च किया। बहुत बहुत अच्छा लगा ये वाकया सुन के। आप हमारे देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपनी जान निछावर करते हैं, तो हमें फख्र होना चाहिए कि आप जैसे जवान, आप जैसे वेटरन हमारे देश को है। जनरल, बहुत 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 शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी खुश नसीबी रही है कि आप इस वक्त हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें बहुत सारे जज्बात प्रकट करने हैं और भी एहसास जगाने हैं अपने दिलों में, वतन के लिए, वतन के हित के लिए। आज से भी कई सारी गुफ्तगू करनी है, लेकिन आगे बढ़ते हैं पहले इस गाने के साथ। चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। महल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो वालों, हिंदुस्तान है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा
हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी, शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना। खुश आमदीद वापस आपका आज के स्पेशल एपिसोड में। दिल से मैं योम जमहूरिया है, आज रिपब्लिक डे है और हमारे साथ कई सारी शख्सियात भी हमसे गुफ्तगू में शामिल हो रही है। और इस गाने की पहले मैं बात करूं, दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। इस गाने के लिए इस गाने के कलमकार जो है प्रदीप साहब, उनको जेल भी जानी पड़ी थी क्योंकि इसमें ब्रिटिश राज के खिलाफ, बरतानवी हुकूमत के खिलाफ उन्हें भगाने का पैगाम था। किस्मत फिल्म से ये गाना था। खैर आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो 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 जी हेलो हाय। इस वक्त हमारे साथ रजा मुराद साहब है ऑनलाइन। जी। बहुत बहुत हमारी खुश नसीबी कि आप इस वक्त यूम जमहूरिया के अवसर पर हमसे बात कर रहे हैं, हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको यूम जमहूरिया की ढेर ढेर सारी मुबारकबाद रजा मुराद जी। जी जी रजा मुराद जी, आपसे ज़रूर ये जानना चाहेंगे आज के इस अवसर पर, शुभ अवसर पर, कि पेट्रियोटिज्म यानी हुब्बुल वतनी आपकी नज़र में क्या है? जी हेलो। हाँ रजा मुराद जी, मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है? मेरी आवाज़ अब तक पहुंच रही है? हाँ रजा मुराद जी, हेलो हेलो। खैर एनीवेज रजा मुराद जी से लगता है हमारा संपर्क जो है, हमारा कनेक्शन है, टूट गया। हम कोशिश करते हैं उनसे वापस बात करने की, उनसे गुफ्तगू करने की। फिलहाल अगर आप अपने दिल के जज्बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप टोल फ्री नंबर्स 180034544026 और 180042544089 पर हम तक पहुंच सकते हैं। हमें कॉल करके अपने जज्बात प्रकट कर सकते हैं। हेलो, लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो हेलो या हेलो हेलो या कौन सा Good फरमा morning. रहे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड हैप्पी मॉर्निंग। रिपब्लिक डे मैम। हैप्पी रिपब्लिक डे, योम जमहूरिया आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मसूद आलम बोल रहे हैं। हाय मैम। मसूद, बहुत अच्छा लग रहा है। मकसूद, ओके मकसूद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। फरमाइए। हाँ, बोल रहा हूँ कि मैम कि आज जो योम जमहूरिया है, हाँ जी। एक अजब सी मतलब दिल में तमन्ना जाग जाती है। इस अजीब से एक तमन्ना जाग जाती है अंदर से। लगता है कि कोई गाने को सुनकर या ये देखकर धुआं खड़ा हो जाता है इंसान का। अरे बहुत अच्छा लगता है ना ये वतन। हम लोग जब बच्चे थे ना मैम, बच्चे जी। थे, छोटे थे, तो रात में हम 4 बजे भोर में उड़ जाते थे हम लोग और फूल जमा करते थे। हाँ जी। फूल जमा करते थे, फूल जमा करने के बाद उसको लेकर जाते थे हम लोग सुबह सुबह स्कूल। एक अलग सा जज्बा होता, रात में नींद नहीं आती थी, सुबह सुबह फूल जमा करना होता था। उसके बाद झंडे ले लेते थे हम लोग, झंडे के लिए झंडे लेके हम लोग सारे के सारे बच्चे जो है जाते थे। बहुत अच्छा लगता था। तो वो इतने वाकई अच्छे लगते थे ना। हाँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज आप नहीं करते हुए उस सब, आप परचम नहीं लहराते क्या? परेड में शामिल नहीं हुए आज सुबह से आप? आज सुबह मैं जाने वाला हूँ, आपका ये प्रोग्राम देख के मैं जाने वाला हूँ। बगल में एक प्रोग्राम है, वहाँ प्रोग्राम में जी जी। जाऊंगा, वहाँ प्रोग्राम में अटेंड करूंगा। ये 9:30 बजे है। मैं यही कॉल लग गया तो मैं बोला मैं साहब को रिपब्लिक डे देकर जाऊँ। हाँ जी। रिपब्लिक डे। जी, बहुत बहुत नवाजिश आपकी, शुक्रिया, करम, मेहरबानी। हम चाहते हैं आप परेड में शामिल हो जाएं और देश के हित के लिए जो भी आप करना चाहते हैं वो करें। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप खुद को इनकन्वीनियंस में डालकर आज के दिन किसी की मदद करें, किसी की सहायता करें, तो आप सही मायनों में वतन परस्त कहलाएंगे। हाँ मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो हेलो। जी हाँ जी रजा मुराद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले थोड़ा कनेक्शन हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था। लेट्स सी कि अब हम कितनी सारी जज्बाती बातें करते हैं। रजा मुराद जी, हेलो। हाँ, पेट्रियोटिज्म आपकी नज़र में क्या है? हेलो रजा मुराद जी, क्या आप सुन सकते हैं हमें? हाँ, आपकी आवाज आ रही है क्योंकि मैं बाय रोड सफर कर रहा हूँ जी जी औरंगाबाद से परभनी, तो जी। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है मैडम। हाँ जी। रजा मुराद जी, हुब्बुल वतनी आपकी नज़र में क्या है? अगर आपसे हम ये प्रश्न पूछें, ये सवाल पूछें। देखिए, हुब्बुल वतनी हर इंसान में होनी चाहिए। आप जिस भी मुल्क के बाशिंदे हैं उससे आपको वफादार होना चाहिए। एक शेर है कि जुनून हुब्बे वतन का मदा शबाब में है। वाह, क्या बात। जुनून हुब्बे वतन का मदा शबाब में है।
लहू में फिर ये रवानी रहे रहे ना रहे, वाह रहे वतन हमेशा शाद काम और आबाद, हमारा क्या है अगर हम रहे रहे ना रहे। वाह, क्या बात, बहुत खूब बहुत खूब। आपने अपने जी, जी, जज्बात बहुत जी, अच्छे जी। तरीके तो से हिब्बुल वतनी जो है ये हर इंसान में होनी चाहिए जी अपने वतन के लिए। आप किसी भी वतन के आप शहरी हैं, बाशिंदे हैं, अपने वतन के लिए आपके दिल में प्यार होना चाहिए, आपके दिल में कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए। जी और सबसे जरूरी बात यह है कि एक ख्याल जरूर होना चाहिए कि आप ये ना सोचें कि वतन ने आपके लिए क्या किया है, जी बल्कि आप ये सोचें कि आप वतन के लिए क्या कर रहे हैं और आप वतन के लिए क्या कर सकते हैं। जी, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात जी। कही आपने, बहुत ही उम्दा बात कही आपने। इस बात को हम तहे दिल से एक्सेप्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी देखने वाले हैं उन्होंने भी ये शेर जो है आपने फरमाया, आपने कहा, उससे कुछ तो सीखा होगा या आपकी बातों से कुछ तो सीख उन्हें हासिल हुई होगी कि एक्चुअली योम जुमहूरिया है क्या, या वतन के लिए अपनी जान निछावर करना किसे कहते हैं। बहुत जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा मराद जी, हमसे गुफ्तगू करने के लिए, हमसे बात करने के लिए। चले आगे बढ़ते हैं, एक और गाना हो जाए हुब्बुल वतनी पर मबनी, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। उसके बाद लौट कर आते हैं कुछ और जज्बाती बातों के साथ। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ के
मेरा रंगीला, देश मेरा रंगीला, कितने जज्बाती हो जाते हैं हम जब इस तरह के गाने हमारे सामने आते हैं, हमारी नज़रों के सामने हो जाते हैं, आते बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं तो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही हूँ, इसलिए बीच बीच में अगर इधर उधर की बातें मैं करूँ तो माइंड नहीं करना। खैर, हम आपसे बातें कर रहे हैं, आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये गाना जो हमने आप तक पहुँचाया, देश रंगीला फ्रॉम द फिल्म फना, इसके मौसीक़ार जो थे जतिन ललित साहब थे और प्रसून जोशी ने इस गीत को कलमबद्ध किया था। क्या बात। क्या, लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन फरमाई? जनवरी मुबारक आपको। मैं रुबीना अंजुम बात कर रही हूँ कर्नाटका से। आपको 26 जनवरी बहुत बहुत मुबारक। हाँ, आपका नाम जान सकते हैं? रुबीना अंजुम। हाय रुबीना, कैसे हो? बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। तो आज आप हम इस 26 जनवरी के मौके पर 2 लाइन कहना चाहते हैं। जरूर जरूर, इरशाद इरशाद। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हमें लगा था कि आप वतन के लिए कोई शेर इरशाद करेंगी, लेकिन आपने उससे भी बहुत बढ़िया बात करी। मुझे एक लता मंगेशकर का अच्छा सा गाना गीत सुनाइए। जरूर जरूर पेश करेंगे, आपकी नजर करेंगे, क्योंकि आज का दिन आपका है। आज कोई आम या खास नहीं रहता, आज सब एक हो जाते हैं जब वतन परस्ती की बात आती है, हुब्बुल वतनी की बात आती है। रुबीना, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी बात। चलिए देखते हैं कौन और है हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन फरमा रहे हैं? कौन साहब? जी, नवनीत शर्मा बोल रहा हूँ मैडम। नवनीत शर्मा, हाय नवनीत शर्मा, बहुत बहुत मुबारक हो आपका आज का दिन, यूम जमहूरिया। आपके लिए भी बहुत बहुत मुबारक हो मैम। बहुत शुक्रिया, नवाजिश, करम, मेहरबानी। तो बताइए, कोई बचपन का इंसिडेंट याद आ रहा है आपको जब आपका टीवी का वॉल्यूम जो है वो जरा कम करें, और पीछे कोई बच्चा रो रहा है। हाँ, बच्चा है। हाँ, उसको आप चुप नहीं करा सकते हैं। दिक्कत है। मैम, आपका जो लाइव कर रहे हैं ईटीवी पर चल रहा है लाइव। हाँ जी हाँ जी, ईटीवी पे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, फिल्म कर्मा का गाना सुनना चाह रहा था मैं, इस वजह से मैंने आपको कॉल किया। जरूर सुनाएंगे आपको, जरूर पहुंचाएंगे आपके कानों तक, जरूर आपकी नजर करेंगे कर्मा फिल्म का गाना। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक और गाना पेश हो जाए और उसके बाद आते हैं ढेर सारी जज्बाती बातों के साथ, और वतन के हित में और भी कुछ बातें करनी है और पहुंचानी है आप तक। देखते रहिए। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती है कलियां गालों में। ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का। और इस वक्त हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं इंडस्ट्री के जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह जी। हेलो। हाँ जी। हाय उत्तम सिंह जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले आपको यूम जमहूरिया की ढेर सारी मुबारकबाद। थैंक यू जी। पूरी हमारे देश को इस दिन की मुबारक, 26 जनवरी की मुबारक हो जी।
तो उत्तम सिंह जी, आज के दिन क्या कहना चाहते हैं हमारे देशवासियों को, भारतवासियों को, हमारे मुल्क के रहने वालों को, मुल्क के नागरिकों को? मैं सारे हिंदुस्तानियों को जो हिंदुस्तान में रहते हैं, पहले तो हम सब हिंदुस्तानी हैं जी, और जो मेरा इस वक्त लक्ष्य है वो लक्ष्य ये होना चाहिए हमारे सब लोगों का, भ्रष्टाचार फ्री हमारा देश हो, खत्म हो भ्रष्टाचार यहाँ से। हाँ जी जी, खत्म हो ये भ्रष्टाचार, ताकि हम सब लोग सुख से जिएं, आराम से जिएं, जी, ना किसी के ऊपर तोहमत लगे, ना किसी के ऊपर इल्जाम, जी, और जब तक जिएं और अपने आप को साफ रख कर जिएं। बिल्कुल। और ये आप सबसे बड़ा संदेश। और आप तो संगीतकार हैं, आप मौसीकार हैं, आप तो संगीत से दिलों को जोड़ते हैं, न सिर्फ दिलों को बल्कि सरहदों को आप तोड़ देते हैं। जो बाधाएं क्रिएट करते हैं, जो बाधाएं पैदा करते हैं, आपसी भाईचारे को ख़त्म करते हैं, उसे आप मौसीकी के साथ जोड़ते हैं। तो आपकी तो क्या बात है। आपने बस संगीत जो है वही एक ऐसा द्वार है, ऐसा एक रास्ता है जो सिर्फ ऊपर वाले के पास जाता है जी। ऊपर वाले के नाम बहुत सारे हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई वाहगुरु कहता है, कोई जीसस कहता है, उसके नाम बहुत सारे हैं, लेकिन रास्ता तो एक ही है। तो इस रास्ते पर जाने के लिए जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा रास्ता जो है वो है संगीत, जो पाक रास्ता है, जो पवित्र रास्ता है, वो है संगीत। और आपने और आपने अपनी फिल्मों में अपने संगीत से भी बहुत दिखाया हमें। लाइक गदर की अगर हम बात करें, उसमें भी आप दिलों को, सरहदें तोड़ना चाहते थे, दिलों को जोड़ना चाहते थे। वही आपका जरिया था, वही आपका संगीत ही माध्यम था जो वाकई में स्पष्ट करता था कि हम लोगों को सरहदें नहीं रखनी चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए, और वतन परस्त किसे कहते हैं वो आपने वाकई में अपने संगीत के जरिए दर्शाया है, संगीत के जरिए पहुँचाया है हम तक। उत्तम सिंह जी, एक बात ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि वतन परस्ती क्या है आपके लिए, क्या ये अराउंड जो हम देखते हैं, क्या सही मानों में, फॉर एग्जांपल अगर हम बाहर निकलते हैं आज के युग में, तो हम देखते हैं कि कई सारे भूखे, कई सारे प्यासे हैं जिनको खाना नसीब नहीं होता हमारे मुल्क में। तो हमारे दिमाग में ये बात ज़रूर आती है कि क्या सही मानों में हमने जमहूरियत हासिल की है, हम डेमोक्रेटिक हैं? क्या आपको इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ अपनी राय जाहिर करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं आपको लगता ही होगा कि वाकई में हम लोगों को डेमोक्रेसी शायद अभी तक नसीब नहीं हुई है। नहीं जी, हमें बिल्कुल नसीब नहीं हुई है, और हमें अभी तक आजादी का मतलब भी समझ में नहीं आया कि आजादी होती क्या है। जी जी। आजाद एक वर्ड हमको दे दिया गया, आजादी हमको दे दी गई, लेकिन हमको उसका मतलब नहीं समझाया कि आजादी को जीते कैसे हैं। हमने आजादी को जो है, हमने आजादी को भ्रष्टाचार बना लिया, हमने आजादी को एक दूसरे को मारना बना लिया, हमने आजादी को एक दूसरे की तरफ बुराई की नजरों से देखना बना लिया है। पर आजादी ये होती है कि जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, बिल्कुल सही। हाँ, ये आजादी होती है कि इज्जत करो और इज्जत पाओ। ये बहुत जरूरी है, जो हम लोग भूल गए हैं, और आज हम ज्यादातर मतलब एक दूसरे के बुराइयों के पीछे लगे हुए, एक दूसरे को ब्लेम करने के पीछे लगे हुए, एक दूसरे को काटने के लिए लगे कि इसके पास अगर पैसा है तो मेरे पास क्यों नहीं है, चलो इसका पैसा खत्म करो, रेस मेरे में पास लगे तो आएगा हुए नहीं, सब। इसका खत्म करो। जी हाँ, बिल्कुल सही, रेस में लगे हुए सब, मुझे वहां तक पहुंचना है, और सब बाकी सब भूल गए। हाँ, कौन भूखा है, कौन प्यासा है, उनकी तरफ तो हमारी नजर ही नहीं जाती। नजर ही नहीं जाती। आप 20-25 करोड़ इंसान जो है वो बिना छत के सोता है, उसके बाद रात को रोटी नहीं होती, और एक जगह ऐसी है जहाँ पे 10 आदमी खाने वाले होते हैं और 200 आदमी का खाना बनता है जी। वो खाना जो है वो वेस्ट होता है। तो ये सब चीजें सोचने वाली है, बिल्कुल सोचने वाली है। और आज के दिन, इनफैक्ट आज के दिन ही नहीं, हर दिन हमें इन बातों पर फोकस करना चाहिए, इन बातों पर गौर करना चाहिए कि वाकई में सही मायनों में हम वतन परस्त हैं कि नहीं। उत्तम सिंह जी, माफ़ कीजिएगा उत्तम सिंह जी, हम चाहते हैं कि आप आखिर में हमारे देशवासियों को, हमारे मुल्क वासियों को एक संदेश तो ज़रूर पहुँचाएँ। क्या कहना चाहते हैं आप आज के दिन अपने देशवासियों को? संदेश तो ये जी कि उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, बागों में फिर झूले पड़ गए पर पक गई मिठियां बियां, ये नादा जब ये जिंदगी तेरा लंबिया लंबिया ओ घर परदेसी,
कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए उत्तम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर देखते हैं कौन इस वक्त हमारे साथ लाइन पर है। हेलो, यस या हेलो, विष्णु नारायण हाय स्पीकिंग। विष्णु नारायण सिंह, हमारी खुश नसीबी कि आप जैसी शख्सियत के साथ हम इस वक्त बात कर रहे हैं, और वो भी यौम जमहूरिया के अवसर पर, यौम जमहूरिया की आमद पर। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और आपको मुबारकबाद आज के दिन का। आपको भी ढेर 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 सारी मुबारकबाद। तो क्या कहना चाहते हैं आज के दिन हमारे भारतवासियों को, हमारे मुल्क वासियों को? भारतवासियों को पहले तो आपके माध्यम से जी आज के ऐतिहासिक दिन पे सारे लोगों को बहुत सारे बधाइयाँ मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी। और आज का दिन ये राष्ट्रीय पर्व है, इसको आप नेशनल फेस्टिवल कहिए। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, रिपब्लिक डे जो हमारा है, गणतंत्र दिवस जो हमारा है। जी जी। और आज के दिन भारतवासियों का यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि हम अपनी आजादी को मिटा सकते नहीं, हम अपनी आजादी को मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं पर सर झुका सकते नहीं। बहुत खूब, क्या बात, बहुत और यूनिटी एंड सॉलिडिटी का मैसेज मैं देना चाहूंगा जी। आज के रिपब्लिक के दिन के हमारी यूनिटी और सॉलिडिटी यही हमारा स्ट्रेंथ है और उसको मजबूत करते रहना चाहिए, मजबूत करते रहना चाहिए और दिलों को जोड़ते रहो, बस वही मुद्दा होना चाहिए। दिलों को जोड़ के, तभी तो हाँ यूनिटी एंड सॉलिडिटी शब्द मैंने इस्तेमाल किया। हाँ हाँ जी। तो आपसे एक बात जरूर जानना चाहेंगे, आप हिस्टोरियन रहे हैं तो आपने कई लोगों को पढ़ा होगा, कई सारे जिन्होंने हमारे वतन के खातिर अपनी जानें कुर्बान करी, निछावर कर दी। आज के सदी में, आज के दौर में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कमी लगती है कि काश गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जैसे इंसान, जैसे शख्सियत होती है आज के दिनों में। जरूरत है, क्या आपको लगती है, महसूस होती है आज के दौर में जरूरत उनकी? जरूर, उनके वसूलों की जरूरत है, उनके सिद्धांतों की जरूरत है जी। और वो हमारे लिए गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस जी या बड़े नेता, ये सारे लोग प्रेरणा के स्रोत है, उनको याद ही नहीं करना चाहिए जी। हमें आज एक व्रत लेना चाहिए कि हम उनके पद चिन्हों पर चल के और भारत को बहुत मजबूत देश बनाएंगे, खुशहाल देश बनाएंगे और इसको दुनिया के अव्वल मुल्क में ले जाएंगे, क्योंकि उनके आदर्श तो हमारे सामने ही है, बिल्कुल सबके सामने ही है। और उनके आदर्श पे चलकर ही हमें आगे, उनके नक्शे कदम पर चलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, इस मुल्क को बहुत आगे ले जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए, सोच में तब्दीली लानी चाहिए। जब तक ना हम अपनी सोचों में, अपने दिमाग में, अपने जहनों में बदलाव लाएं, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आप सहमति जताते हैं इस बात पे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन मैं ऐसा ये नहीं मानता हूँ गांधी होने के नाते जी कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। भारत के लोग जो हैं उनमें बड़ी भारी शक्ति है, हाँ जी। बड़ा भारी विचार है, और भारत का जो कल्चरल हेरिटेज भी है वो भी बहुत ही कंपोजिट कल्चर का है, बहुत ही मजबूत है, डीप रूटेड है और वो हमें एकता में बांध के रखता है और रखता रहेगा। इसलिए हाँ, ये जरूर है कि हमें आत्मनिरीक्षण जरूर करना चाहिए कि हम कितने आगे आए हैं, क्या कमियां हमने हुई हैं, उन कमियों को जरूर दूर करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा कहा आपने कि अपनी कमियों को हमें देखना चाहिए, परखना चाहिए, कहाँ कहाँ हमें कमी है, तभी जाके हम तरक्की की ओर बढ़ सकते हैं, अपने देश को, अपने मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अभी एक और गाने की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं और भी जज्बाती होकर आपसे गुफ्तगू करते हैं। सुनते रहिए और देखते रहिए दिल से। मेरा शर्मा तू, मेरा शर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। करेंगे
दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। क्या क्या कुछ नहीं करते हम अपने वतन के लिए, लेकिन सिर्फ आज के दिन नहीं, हर दिन हमें सोचना चाहिए वतन के लिए। ऐसी ही भावना, ऐसी ही जज्बात वतन के लिए रखने चाहिए अपने मन में, तभी हम सही मायनों में वतन परस्त कहलाएंगे। खैर, एक और कॉल की और बढ़ते हैं, देखते हैं हु इज ऑन द लाइन। हेलो हेलो। या हेलो। हाँ नमस्ते जी। हाँ नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम विट्ठल तामस्कर है। एक बार फिर से दोहराएंगे अपना नाम? जी मेरा नाम विट्ठल तामस्कर है। विट्ठल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपनी आवाज सुनाने के लिए। हाँ जी, सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी मुबारकबाद। हाँ सर। तो विट्ठल जी क्या कहना चाहते हैं आप आज के इस शुभ अवसर पर, आज के इस? जी मैं पूरे देश, मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से पूरे देशवासियों को और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही। हेलो। हाँ चलिए, हमारा कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो गया। वतन परस्ती वो एहसास है जो हमें और आपको हुब्बुल वतनी होने पर, वतन परस्त होने पर नाज कराता है, एक अच्छा शहरी होने पर फख्र महसूस कराता है। वतन परस्त बनो, कोशिश करके देखो, अच्छा लगेगा। खैर, लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी मैं करीमनगर से अब्दुल जब्बार बोल रहा हूँ। अब्दुल जब्बार, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं आज के इस शुभ दिन पर? जी आज के दिन पे ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरे और मेरे तमाम घर वालों की तरफ से तमाम को आज के दिन की मुबारकबाद। आपको भी। और बड़ी खुशी होती है क्यों तो हमने एक छोटे से कस्बे से, गांव से शुरू करके हमने बम्बई से लेके दोहा कतर तक हमने जिंदगी की है। तो उसमें महसूस हुआ कि हिंदुस्तान क्या है। तो पूरे हिंदुस्तान की सैर आपने करी है? जी हाँ, हिंदुस्तान को अच्छे से आपने अच्छे से हर एक जायका चखा है आपने, हर एक चीज का स्वाद आपने चखा है, अलग अलग जगहों पर जाकर, अलग अलग जगहों पर सैर करके। जो भी हजरात हिंदुस्तान में है तो उन्हें इतना एहसास नहीं होता, इतना महसूस नहीं होता यहाँ का कल्चर, यहाँ की खुशियाँ जो बाहर रह के जो आदमी महसूस करता है, तो उसकी बहुत सारी कमी महसूस करता है बाहर रह के। बाहर रह के कमी महसूस करते हैं। ज्यादातर कौन सी कमी आपको महसूस होती है जब आप अपने देश से, अपने मुल्क से बाहर? जो यहाँ पे जो एक से जो चार जो रंग बिरंगे लोग मिलते हैं, स्टेटों के लोग मिलते हैं, उनकी मिलनसारी, उनकी खुशियाँ समझे,
उनका अपनापन जो है, ये चीज बहुत ही वहाँ कमी महसूस होती जी, है। आप अपने तहजीब, अपने तमद्दुन को बाहर बहुत मिस करते हैं। बहुत मिस कर रहा हूँ, तकरीबन मिस कुछ कर, आपको बताऊं एक बात, ये मिस करना बहुत जरूरी है। यही आपको एहसास दिलाता है कि आप वतन परस्त हैं, है ना? जी हाँ, एक 28 साल जो है काफी लंबा तवील वक्त गुजारा, जी। उसमें आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। 3 साल से मैं करीमनगर में मौजूद हूँ, एक बहुत ही समझो पल पल की खुशियों को समेट रहा हूँ। वाह वाह, क्या बात। और आपके प्रोग्राम देखता हूँ तो इतनी खुशी होती है। हमारे बेगम साहब जो है हलीमुन्नी साहब है, बहुत खुशी से आपका प्रोग्राम। हाँ, उन्हें भी हमारा सलाम कह दीजिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो चलिए, अब क्या कर सकते हैं हम, वक्त की कमी की वजह से हम और कॉल्स नहीं ले सकते, आपसे और बातें नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, शीबा दिल से नाम टाइप करके। उसके बाद फिलहाल आपसे विदा चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि अपना ध्यान रखो, अपने मुल्क का ध्यान रखो, साथ ही साथ अपने सोच में ज़रा सा बदलाव लाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। हम मिलते हैं आपसे कल सुबह ढेर सारी बातों के साथ और ढेर सारे नगमात के साथ। खुदा हाफिज़। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबह ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल